नमस्कार दोस्तों। आज हम भगवत गीता के 10वें अध्याय की शुरुआत करते हैं। इसके पहले अनुवाद में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सभी ज्ञानों में श्रेष्ठ होगा। महर्षि पराशर मुनि ने बताया कि भगवान वही होता है जिसके पास 6 पूर्ण ऐश्वर्य होते हैं, पूरी शक्ति, यश, धन, ज्ञान, सौंदर्य और वैराग्य। और ये सभी गुण पूर्ण रूप से केवल भगवान श्री कृष्ण में ही है। जब भगवान कृष्ण पृथ्वी पर आए थे तब उन्होंने अपने जीवन और लीलाओं से इन सभी ऐश्वर्य को दिखाया। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि उन्हें स्वयं भगवान मानते हैं। अब भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने और भी गहरे रहस्य बता रहे हैं। 7वें अध्याय से वे अपनी शक्ति और उनके कार्यों के बारे में समझा चुके हैं और इस अध्याय में वे अपनी दिव्य विभूति यानी महान ऐश्वर्यों का वर्णन कर रहे हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात कही गई है, जैसे जैसे कोई व्यक्ति भगवान के बारे में सुनता है वैसे वैसे उसकी भक्ति बढ़ जाती है। इसीलिए भक्तों की संगति में रहकर भगवान की कथाएं सुननी चाहिए। अच्छी संगति इंसान के मन को भगवान की ओर ले जाती है। लेकिन ऐसी बातें वही लोग समझ सकते हैं जो सच में भगवान को जानना चाहते हैं और भक्ति में रुचि रखते हैं। जिनका मन केवल दुनिया की चीजों में लगा रहता है वे इन दिव्य बातों का महत्व नहीं समझ पाते। अंत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम मुझे बहुत प्रिय हो, इसीलिए मैं तुम्हारे हित के लिए ये गुप्त और दिव्य ज्ञान बता रहा हूँ। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जब इंसान सच्चे मन से भगवान की ओर बढ़ता है तो भगवान स्वयं उसे सही ज्ञान प्रदान करते हैं। अगला अनुवाद आता है, ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और ना ही महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवता और महर्षियों का भी कारक स्वरूप हूँ। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, भगवान कृष्ण सभी कारणों के कारण हैं, यानी इस संसार में जो कुछ भी है उसका मूल कारण भगवान ही है। देवता, ऋषि मुनि, मनुष्य सब उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि देवता और बड़े बड़े ऋषि भी उन्हें पूरी तरह नहीं समझ सकते, क्योंकि वे भी सीमित बुद्धि और इंद्रियों वाले हैं। जब देवता तक भगवान के वास्तविक स्वरूप को पूरी तरह नहीं जान पाते तो सामान्य मनुष्य की बात ही क्या है। लोग अक्सर सोचते हैं कि भगवान मनुष्य रूप में पृथ्वी पर क्यों आते हैं, वे इतनी अद्भुत लीलाएं क्यों करते हैं। इन बातों को केवल तर्क या पढ़ाई से समझा नहीं जा सकता। बड़े बड़े विद्वान और ऋषियों ने भी केवल मन के चिंतन से भगवान को समझने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात कही गई है, भगवान को केवल बुद्धि या कल्पना से नहीं जाना जा सकता, उन्हें समझने के लिए भक्ति और उनकी कृपा की आवश्यकता है। कुछ लोग भगवान को केवल निराकार ब्रह्म मानते हैं, क्योंकि वे भगवान के सच्चे दिव्य रूप को नहीं समझ पाते। माया के प्रभाव के कारण वे सोचते हैं कि भगवान का कोई व्यक्तिगत स्वरूप नहीं है। लेकिन जो भक्त पूरी श्रद्धा से भगवान की शरण लेते हैं वे भगवान की कृपा को समझ पाते हैं कि कृष्ण ही सर्वोच्च परमेश्वर है। भगवान संकेत देते हैं, यदि तुम परम सत्य को जानना चाहते हो तो मैं ही वह परम सत्य हूँ। हम भगवान को वास्तव में तब समझ सकते हैं जब हम उनके विचारों को पढ़ें और सुनें, जैसे भगवत गीता, श्रीमद् भगवतम। इन ग्रंथ के माध्यम से भगवान का सच्चा ज्ञान मिलता है। अगला अनुवाद आता है, बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्त, क्षमावान, सत्यता, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय, अहिंसा, क्षमता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न किए हुए हैं। सिर्फ स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई को पूरा ज्ञान नहीं कहा गया। असली ज्ञान वह है जिसमें मनुष्य यह समझे कि वह केवल एक शरीर नहीं, आत्मा है और यह संसार भौतिक है। आज की शिक्षा अधिकतर शरीर और भौतिक सुखों तक सीमित रह गई है, इसीलिए उसे अधूरा ज्ञान कहा गया है। बुद्धि का अर्थ है सही और गलत में फर्क जानना। जो व्यक्ति हर बात को सोच समझकर स्वीकार करता है और आंखें बंद करके किसी भी बात पर भरोसा नहीं करता, वह धीरे धीरे मोह और भ्रम से मुक्त हो जाता है। सत्य का मतलब सिर्फ मीठी बातें करना नहीं है। सच्चाई को जैसा है वैसा ही लोकहित के लिए कहना वास्तविक सत्य है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है और लोगों को सावधान किया जाए तो वह सत्य बोलना है, चाहे वह सुनने में कड़वा लगे।
दम का अर्थ इंद्रियों को बेकार भोग में ना लगाना और शम का अर्थ मन को गलत और अनावश्यक विचारों में रोकना। मनुष्य को केवल धन कमाने के लिए पूरा जीवन नहीं लगा देना चाहिए, बल्कि जीवन का असली उद्देश्य समझना चाहिए। जो चीज़ भगवान की भक्ति में आगे बढ़ाए वही सुख है, और जो भक्ति में बाधा डाले वही दुख है। इसीलिए भक्त वही स्वीकार करता है जो उसे आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ाता है। भय भविष्य की चिंता से पैदा होता है, लेकिन जो भक्त कृष्ण भावना में रहते हैं उसे विश्वास होता है कि उसका भविष्य सुरक्षित है और अंत में उसे भगवान का धाम मिलेगा, इसलिए वह निडर रहता है। जो लोग केवल संसार में फंसे रहते हैं वे हमेशा चिंता और डर में रहते हैं। अहिंसा केवल किसी को शारीरिक चोट न पहुंचाना है। वास्तविक अहिंसा यह है कि लोगों को ऐसा ज्ञान दिया जाए जिससे उसका जीवन सफल हो जाए और वह आत्मा तथा भगवान को समझ सके। यदि मानव जीवन केवल खाने पीने और भौतिक सुखों में ही बीत जाए तो यह एक प्रकार की हिंसा मानी गई है। क्षमता का मतलब है न अधिक आसक्त और न ही अधिक द्वेष। जो चीज भक्ति में सहायक हो उसे अपनाना और जो बाधा बने उसे छोड़ देना। संतोष का अर्थ है भगवान की कृपा से जो मिले उसमें प्रसन्न रहना। तपस्या का मतलब है आध्यात्मिक उन्नति के लिए कुछ अनुशासन अपनाना, जैसे जल्दी उठना, स्नान करना, उपवास करना, नियमों का पालन करना। लेकिन दिखावे या राजनीति के लिए की गई तपस्या व्यर्थ बताई गई है। दान ऐसे कार्यों में करना चाहिए जिससे आध्यात्मिक ज्ञान मिले। वेदों के अनुसार ब्राह्मण और सन्यासियों को दान इसीलिए दिया जाता है क्योंकि वे अपना जीवन आध्यात्मिक ज्ञान फैलाने में लगाते हैं। दान किसी सनक या दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अच्छे उद्देश्य के लिए होना चाहिए। सच्ची प्रसिद्धि वह है जब कोई व्यक्ति भगवान का महान भक्त बन जाए। दुनियावी नाम और शोहरत स्थायी नहीं है। अंत में यह निष्कर्ष दिया गया है कि संसार में जो भी अच्छा दिखता है उसके मूल स्रोत भगवान श्री कृष्ण है। सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न होता है और उन्हीं में विलीन हो जाता है। अगला अनुवाद आता है, जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त है वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस आध्यात्मिक जीवन की सबसे ऊंची सफलता भगवान के सही रूप को जानने में है। जब तक मनुष्य यह नहीं समझता कि भगवान कितने महान हैं और उनके पास कितनी दिव्य शक्तियां हैं, तब तक उनके भीतर सच्ची भक्ति पैदा नहीं होती। अधिकतर लोग केवल इतना जानते हैं कि ईश्वर महान है, लेकिन यह नहीं जानते कि वे कितने प्रकार से महान हैं। इसीलिए शास्त्रों में भगवान के ऐश्वर्य और शक्ति का विस्तार से वर्णन किया गया है। जब कोई व्यक्ति भगवान की वास्तविक महिमा को समझ लेता है तब उसके पास भगवान की शरण में जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। उसी समय उसके हृदय में सच्ची श्रद्धा और भक्ति जागती है। इसके बाद बताया गया है कि इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए अनेक देवताओं की व्यवस्था की गई है, जैसे ब्रह्मा, शिव, 4 कुमार और अन्य प्रजातियां। लेकिन ये सभी भी भगवान कृष्ण से ही उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए भगवान कृष्ण को सभी के आदि पिता कहा गया है। जब मनुष्य भगवान कृष्ण की महानता पर पूरा भरोसा कर लेता है तब वह बिना किसी संदेह के उनकी भक्ति करने लगता है। भगवान की प्रेम में भक्ति से रुचि बढ़ने के लिए उनके ऐश्वर्य को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक भगवान की महानता समझ में नहीं आती तब तक मन पूरी तरह भक्ति में स्थित नहीं हो पाता। अगला अनुवाद आता है, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उत्पन्न हुई है। जो बुद्धिमान यह भली बातें जानते हैं वे मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। जो व्यक्ति वेदों का सही ज्ञान प्राप्त करता है और किसी महान गुरु जैसे चैतन्य महाप्रभु से शिक्षा लेता है, वही वास्तव में समझ पाता है कि भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगत के मूल कारण भगवान कृष्ण है। जब किसी को यह सच्चा ज्ञान मिल जाता है तब उसकी भक्ति दृढ़ हो जाती है। फिर वह गलत तर्क, भ्रमित करने वाली बातें या अज्ञानियों की बातों से विचलित नहीं होते। सारे वैदिक ग्रंथ यही स्वीकार करते हैं कि भगवान कृष्ण ही ब्रह्मा, शिव और अन्य सभी देवताओं के मूल स्रोत है। यहाँ कई उपनिषदों में प्रमाण दिए गए हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान दिया था। फिर नारायण उपनिषद में बताया गया है कि भगवान नारायण ने सृष्टि रचने की इच्छा की और उन्हीं से ब्रह्मा, प्रजापति इंद्र, रुद्र और आदित्य उत्पन्न हुए।
इसका अर्थ यह है कि सभी देवताओं की शक्ति और अस्तित्व का मूल स्रोत भगवान ही है। शास्त्र भी यही बताते हैं कि नारायण स्वयं भगवान कृष्ण के ही विस्तार है। इसीलिए वेदों में कहा गया है कि देव के पुत्र कृष्ण ही परम भगवान हैं। महाउपनिषद में भी बताया गया है कि सृष्टि की शुरुआत में केवल नारायण थे। उस समय न ब्रह्मा थे, न शिव थे, न सूर्य थे, न चंद्रमा और न ही तारे। यहाँ तक कि शिव जी भगवान भी उन्हीं से प्रकट हुए हैं। मोक्ष धर्म में कृष्ण कहते हैं, मैंने ही प्रजापतियों को, शिव तथा अन्य सभी को उत्पन्न किया, किंतु वे मेरी माया से मोहित होने के कारण यह नहीं जानते कि मैंने ही उन्हें उत्पन्न किया है। वराह पुराण में भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण ही सभी कारणों के मूल कारण हैं। उन्हीं से सब कुछ उत्पन्न होता है। पहले उनसे ब्रह्मा जी प्रकट हुए, फिर ब्रह्मा जी से शिव जी प्रकट हुए। इसीलिए भगवान कृष्ण को सर्व कारण कारणाम कहा जाता है, अर्थात हर चीज के पीछे वही अंतिम कारण है। भगवान स्वयं कहते हैं कि इस संसार की सारी वस्तुएं उन्हीं से उत्पन्न हुई है और सब कुछ उन्हीं के अधीन है। उनसे बड़ा कोई और नियंत्रक या भगवान नहीं है। जब व्यक्ति किसी सच्चे गुरु और वैदिक ग्रंथ के माध्यम से इस सत्य को समझ लेता है, वह अपनी पूरी शक्ति भगवान की भक्ति में लगा देता है। वही वास्तव में बुद्धिमान कहलाता है। इसके विपरीत जो लोग भगवान कृष्ण को साधारण मनुष्य समझते हैं, वे अज्ञान में हैं, क्योंकि भगवान की दिव्यता को बिना शास्त्रों के और सही ज्ञान को समझ पाना कठिन है। अगला अनुवाद आता है। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे से ज्ञान प्राप्त करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। शुद्ध भक्त हमेशा भगवान कृष्ण की प्रेममयी भक्ति में लगे रहते हैं। उनका मन कभी भगवान के चरणों से हटता नहीं। वे हर समय भगवान का नाम, गुण, लीलाओं और कथाओं का ही स्मरण और चर्चा करते हैं। भक्तों को एक दूसरे के साथ भगवान की बातें करने में गहरा आनंद मिलता है। भक्ति की शुरुआत सेवा से होती है। प्रारंभ में भक्त भगवान की सेवा करके आध्यात्मिक सुख का अनुभव करता है और धीरे धीरे उसकी भक्ति प्रेम में बदल जाती है। जब भक्ति पूर्ण हो जाती है, तब भक्त उस दिव्य आनंद को प्राप्त करता है जो भगवान के धाम में मिलता है। चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति की तुलना एक बीज से की है। संसार में असंख्यक जीव है, लेकिन बहुत कम भाग्यशाली लोगों को किसी शुद्ध भक्त का संग मिलता है और उनके हृदय में भक्ति का बीज बोया जाता है। जब व्यक्ति भगवान का नाम का श्रवण और कीर्तन करता है, विशेष रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का, तब यह भक्ति बीज अंकुरित होने लगता है। जैसे पानी देने से पौधा बड़ा होता है, वैसे ही श्रवण और कीर्तन से भक्ति बढ़ती है। धीरे धीरे यह भक्ति रूपी पौधा पूरे ब्रह्मांड को पार करके ब्रह्म ज्योति से भी आगे भगवान के सर्वोच्च धाम गोकुल वृंदावन तक पहुंच जाता है। अंत में वह भगवान के चरण कमलों में शरण पाकर स्थित हो जाता है। जिस प्रकार पेड़ में समय आने पर फूल और फल आते हैं, उसी प्रकार भक्ति में भी प्रेम का फल प्रकट होता है। उस अवस्था में भक्त भगवान के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता, जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती। तब भक्त भगवान के दिव्य गुणों को प्राप्त करने लगता है। यह भी बताया गया है कि श्रीमद् भगवतम भक्तों का अनन्य प्रिय ग्रंथ है, क्योंकि इसमें केवल भगवान और उनके भक्तों की दिव्य कथाएं हैं। इसमें भौतिक सुख, धन, इंद्र तृप्ति या केवल मोक्ष की चर्चा मुख्य नहीं है, बल्कि भगवान के प्रेम और भक्ति का शुद्ध वर्णन है। इसमें बुद्धि योग का अर्थ समझाया गया है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पहले ही बताया था कि वे उन्हें बुद्धि योग की शिक्षा देंगे। यहाँ उसी का विस्तार से वर्णन किया गया है। बुद्धि योग का अर्थ है कृष्ण भावना में रहकर कार्य करना, यानी अपनी बुद्धि, मन और कर्म को भगवान की भक्ति में लगाना। यही सबसे ऊंची बुद्धि मानी गई है। जब कोई व्यक्ति जीवन का अंतिम लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना मान लेता है और उसी दिशा में भक्ति करता है, तो वह बुद्धि योग कहलाता है। वही मार्ग है जिससे मनुष्य जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। यहाँ अलग अलग योगों में अंतर बताया गया है। जो व्यक्ति कर्म करता है लेकिन कर्म फलों से आसक्त नहीं रहता, वह कर्म योगी है। जो भगवान को समझने के लिए तर्क और चिंतन का सहारा लेता है, वह ज्ञान योगी कहलाता है। लेकिन जो भगवान को अपना अंतिम लक्ष्य मानकर प्रेम और भक्ति से उनकी सेवा करता है, वह भक्ति योग या बुद्धि योग में स्थित हो जाता है। यही पूर्ण योग है। मनुष्य को सही लक्ष्य जानना बहुत जरूरी है। यदि लक्ष्य स्पष्ट हो कि भगवान ही अंतिम प्राप्ति है,
तो धीरे धीरे आगे बढ़ने पर सफलता मिल जाती है। इसके बाद बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी ऊंचे गुरु और आध्यात्मिक संगति में रहकर भी पूरी तरह प्रगति नहीं कर पाता, लेकिन ईमानदारी से भक्ति करता है, तो भगवान स्वयं उसके हृदय से उसका मार्गदर्शन करते हैं। भगवान भीतर से ऐसी बुद्धि देते हैं जिससे भक्त धीरे धीरे उनके पास पहुंच सके। इसके लिए सबसे जरूरी बात है प्रेम पूर्वक निरंतर सेवा करना। अगला अनुवाद आता है, मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु इनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाश में दीपक के द्वारा अज्ञान में अंधकार को दूर करता हूँ। जब चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया करते थे, तब हजारों लोग उनका अनुसरण करते थे। उस समय के प्रसिद्ध विद्वान प्रकाश नंदन सरस्वती उनका उपहास करते थे और भक्तों को केवल भावुक मानते थे। लेकिन यहाँ समझाया गया है कि भक्ति अज्ञान नहीं है। इतिहास में अनेक महान विद्वानों ने भक्ति दर्शन को स्वीकार किया है, और यदि कोई भक्त बहुत बड़ा विद्वान ना हो, फिर भी यदि वह सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है, तो भगवान स्वयं उसके हृदय में उसे सही ज्ञान देते हैं। आधुनिक दार्शनिक सोचते हैं कि केवल तर्क और बुद्धि से परम सत्य को जाना जा सकता है, लेकिन भगवान बताते हैं कि केवल मानसिक चिंतन से उन्हें समझना असंभव है। चाहे कोई लाखों वर्षों तक विचार करता रहे, यदि उसके भीतर प्रेम और भक्ति नहीं है, तो वह भगवान को वास्तव में नहीं जान सकता। भगवान कृष्ण केवल शुद्ध भक्ति से प्रसन्न होते हैं। जब भक्ति प्रेम से की जाए, तो भगवान अपनी दिव्य शक्ति से उसके हृदय में स्वयं प्रकट हो जाते हैं। भगवान की उपस्थिति सूर्य के समान है। जैसे सूर्य निकलते ही अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही भगवान प्रकट होते ही अज्ञान मिट जाता है। अगला अनुवाद आता है, अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, आसीत, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। इस भाग में अर्जुन द्वारा भगवान कृष्ण को परम सत्य स्वीकार करने का वर्णन किया है। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि भगवान और जीवात्मा एक समान नहीं है। जीव भगवान पर आश्रित है, जबकि भगवान सबके मूल कारण है। जब अर्जुन ने भगवान के उपदेश सुने, तब उसकी सारी आशंकाएं दूर हो गई और उसने कृष्ण को परब्रह्म स्वीकार किया। यह केवल मित्रता के कारण कही गई प्रशंसा नहीं थी, बल्कि वैदिक प्रमाणों पर आधारित सत्य था। भगवान पहले ही बता चुके हैं कि सभी देवता, मनुष्य और सारी वस्तुएं उन्हीं पर निर्भर करती हैं। अज्ञान के कारण लोग स्वयं को भगवान और स्वतंत्र मानते हैं, लेकिन भक्ति करने से यह भ्रम समाप्त हो जाता है। यहाँ कहा गया है कि केवल वही व्यक्ति भगवान को समझ सकता है जो उनकी भक्ति करता है। केवल तर्क, बहस या सांसारिक शिक्षा से भगवान को समझना संभव नहीं। वैदिक ग्रंथ भी यही बताते हैं कि परम सत्य सबका आधार है और उन्हें निरंतर स्मरण तथा भक्ति से ही जाना जा सकता है। इसके बाद अर्जुन भगवान को परम पवित्र कहता है। वेद भी बताते हैं कि भगवान की शरण लिए बिना मनुष्य अपने पापों से पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण को यहाँ अजन्मा, दिव्य और सभी कारणों का कारण बताया गया है। वे शरीर और भौतिक सीमाओं से परे हैं। उनका जन्म सामान्य जीवों जैसा नहीं होता। वे धर्म की स्थापना के लिए अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। यह भी समझाया गया है कि ऐसा ज्ञान केवल भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। अर्जुन भी भगवान की कृपा से ही इस सत्य को समझ पाया। अगला अनुवाद आता है, हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना ही असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। भगवान कृष्ण को केवल श्रद्धा और भक्ति से ही समझा जा सकता है। जिन लोगों की प्रवृत्ति असुरी है और जिनके भीतर श्रद्धा नहीं होती, वे भगवान के वास्तविक रूप को नहीं पहचान सकते। यहाँ तक कि कहा गया है कि जब बड़े बड़े देवता भी भगवान की पूर्ण महिमा को पूरी तरह नहीं समझ पाते, तो केवल सांसारिक बुद्धि पर गर्व करने वाले सामान्य विद्वान उन्हें कैसे समझ सकते हैं। अर्जुन भगवान की कृपा से यह समझ गया था कि कृष्ण ही परम सत्य और पूर्ण भगवान है। इसीलिए हमें अर्जुन के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। अर्जुन ने भगवान को अपनी कल्पनाओं से नहीं माना था। उसके पास शास्त्र और भगवान के प्रत्यक्ष उपदेशों का प्रमाण था। यहाँ भगवत गीता के 4थे अध्याय का भी संदर्भ है, जहाँ भगवान बताते हैं कि समय के साथ
गुरु शिक्षा परंपरा टूट रही थी, इसीलिए उन्होंने इस दिव्य ज्ञान को फिर से स्थापित करने के लिए अर्जुन को चुना, क्योंकि अर्जुन उनका प्रिय मित्र और भक्त था। इसीलिए गीता को समझने का सही तरीका गुरु परंपरा बताया गया है, अर्थात ऐसा ज्ञान जो सच्चे गुरु से शिष्य तक शुद्ध रूप में पहुँचे। अगला अनुवाद आता है। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतर्गत शक्ति से जानने वाले हैं। भगवान कृष्ण को असल में वही लोग समझ सकते हैं जो अर्जुन की तरह श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान के संपर्क में रहते हैं। जिनकी प्रवृत्ति नास्तिक या असुरी होती है, वे भगवान के सही रूप को नहीं समझ पाते। यहाँ यह कहा गया है कि जो व्यक्ति स्वयं कृष्ण को नहीं जानता, उसे भगवत गीता की व्याख्या करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि गीता भगवान की वाणी है। इसीलिए उसे उसी भाव में समझना चाहिए जैसे अर्जुन ने समझा, श्रद्धा और भक्ति के साथ। इसके बाद श्रीमद् भागवतम का प्रसिद्ध श्लोक दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि परम सत्य को 3 रूप में जाना जा सकता है: निर्गुण ब्रह्मा, परमात्मा और भगवान। इन तीनों में भगवान का स्वरूप परम और पुण्य माना गया है। जो लोग केवल निराकार ब्रह्मा को समझ पाते हैं, कुछ परमात्मा को, लेकिन भगवान के पूर्ण व्यक्तिगत को समझना सबसे कठिन है। इसीलिए ऐसे लोगों को चाहिए कि वे भगवान को गीता के माध्यम से समझने का प्रयास करें। यहाँ अर्जुन द्वारा भगवान के लिए प्रयोग किए गए नामों का भी अर्थ बताया गया है। पुरुषोत्तम का अर्थ सर्वोच्च पुरुष, भूत भावन सभी जीवों के उत्पत्ति करने वाला, भूतेश सभी प्राणियों के स्वामी, देवदेव सभी देवताओं के भी देव, जगतपति पूरे जगत के स्वामी। इन नामों के माध्यम से अर्जुन धीरे धीरे भगवान कृष्ण की पूर्ण महिमा को स्वीकार करता है। अंत में निष्कर्ष दिया गया है कि यदि हम भगवान को उनके वास्तविक स्वरूप को समझना चाहते हैं, तो हमें अर्जुन के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, यानी श्रद्धा, विनम्रता और भक्ति के साथ भगवान की वाणी को स्वीकार करना चाहिए। अगला अनुवाद आता है। कृपया करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन देवी ऐश्वर्य को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोगों में व्याप्त हैं। अर्जुन को भगवान कृष्ण के बारे में अब कोई संदेह नहीं रहा था। भगवान की कृपा से अर्जुन को अनुभव, ज्ञान और बुद्धि, इन सब के माध्यम से यह पूर्ण विश्वास हो चुका था कि कृष्ण ही परम भगवान है। फिर भी अर्जुन भगवान से उनकी सर्वव्यापकता के बारे में पूछता है। इसका कारण यह नहीं है कि अर्जुन स्वयं भ्रमित है, बल्कि वह सामान्य लोगों के हित में यह प्रश्न कर रहा है। बहुत से लोग, विशेष रूप से निराकारवादी, ये मानने वाले, यह समझना चाहते हैं कि भगवान हर जगह कैसे उपस्थित रहते हैं। इसीलिए अर्जुन भगवान से पूछता है कि वे अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा इस पूरे जगत में किस प्रकार व्याप्त रहते हैं। अर्थात अर्जुन चाहता है कि भगवान स्वयं अपनी दिव्य शक्ति और ऐश्वर्यों का वर्णन करें, ताकि सामान्य मनुष्य भी समझ सके कि भगवान केवल किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि अपनी शक्तियों से संपूर्ण सृष्टि में उपस्थित रहते हैं। अगला अनुवाद आता है। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपको निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? भगवान कृष्ण अपनी योग माया शक्ति से ढके रहते हैं, इसीलिए हर कोई उन्हें उनके वास्तविक दिव्य स्वरूप को नहीं देख सकता। केवल वे लोग जो श्रद्धा और भक्ति से भगवान की शरण में आते हैं, उन्हें सही रूप में समझ पाते हैं। अर्जुन को पूरा विश्वास हो चुका था कि कृष्ण ही परम भगवान है, लेकिन वह यह जानना चाहता था कि सामान्य लोग आपको भगवान के रूप में कैसे जान सकते हैं। यह प्रश्न अर्जुन ने केवल अपनी जिज्ञासा के लिए नहीं पूछा। एक सच्चा भक्त हमेशा सभी लोगों के कल्याण की सोचता है। इसलिए अर्जुन मानव समाज के लिए भगवान की सर्वव्यापकता को समझने का मार्ग पूछ रहे थे। यहाँ अर्जुन भगवान को योगिन कहकर संबोधित करता है, क्योंकि वह योग माया के स्वामी हैं। उसी शक्ति के कारण भगवान भक्तों के सामने प्रकट होते हैं और अभक्तों से छिपे रहते हैं। सामान्य भौतिकवादी लोग भगवान की निरंतर चिंतन नहीं कर पाते, क्योंकि उनका मन संसार की वस्तुओं और इच्छाओं में उलझा रहता है। इसीलिए भगवान को समझने के लिए उन्हें पहले भौतिक जगत में भगवान की झलक देखने की शिक्षा दी जाती है, यानी मनुष्य प्रकृति की महान और अद्भुत वस्तुओं में भगवान की शक्ति को पहचानने का प्रयास करे, जैसे सूर्य का तेज, चंद्रमा की शीतलता, समुद्र की विशालता, पर्वतों की स्थिरता,
बुद्धि, शक्ति और सौंदर्य, ये सब भगवान की विभूतियों के रूप है। अगला अनुवाद आता है। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ, उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण की कथाएं और लीलाएं ऐसी दिव्य है कि उन्हें सुनकर भक्त कभी तृप्त नहीं होता। यहाँ शौनक आदि ऋषि द्वारा सातु गोस्वामी से कही गई बातों का उल्लेख है, जो श्रीमद् भगवतम में आती है। ऋषि कहते हैं कि भगवान की लीलाओं का श्रवण हर क्षण नया और मधुर लगता है। जो लोग भगवान से अपना दिव्य संबंध जोड़ चुके होते हैं, वे उनकी कथाओं का आनंद बार बार लेते रहते हैं। अर्जुन भी इसी भावना से भगवान के विषय में और अधिक सुनना चाहता है। यहाँ अमृत शब्द का उपयोग भगवान की कथाओं के लिए किया गया है। जैसे अमृत पीने वाला अमृत और आनंद प्राप्त करता है, वैसे ही भगवान की लीलाओं का श्रवण आत्मा को दिव्य आनंद देता है। संसार की सामान्य कहानियां या इतिहास कुछ समय बाद उबाऊ लगने लगती है, लेकिन भगवान की कथाएं कभी पुरानी नहीं होती। उन्हें जितनी बार सुने उतनी ही नई और मधुर प्रतीत होती है। अगला अनुवाद आता है। श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों के वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। भगवान कृष्ण की महानता और उनके अनंत ऐश्वर्य को पूरी तरह समझ पाना किसी भी साधारण जीव के लिए संभव नहीं है। हमारी इंद्रियां सीमित है, इसलिए हम भगवान के दिव्य कार्यों और शक्तियों को संपूर्णता नहीं जान सकते। फिर भी भक्त भगवान को जानने और उनके बारे में सुनने का प्रयास करते रहते हैं। वे यह सोचकर भक्ति नहीं करते कि वे किसी दिन भगवान को पूरी तरह समझ लेंगे, बल्कि इसीलिए कि भगवान की कथाएं और लीला उन्हें अमृत के समान मधुर लगती है। भक्तों को भगवान की महिमा, शक्ति और लीलाओं का श्रवण और कीर्तन आनंदमय लगता है, इसीलिए वे बार बार उन्हीं विषयों को सुनना चाहते हैं। भगवान भी जानते हैं कि जीव उनके अनंत स्वरूपों और ऐश्वर्यों को पूरी तरह नहीं समझ सकते, इसीलिए वे अपनी मुख्य विभूतियां और प्रमुख शक्तियों का ही वर्णन करते हैं, ताकि सामान्य मनुष्य भी कुछ हद तक उनकी महिमा को समझ सके। यहाँ विभूति शब्द का अर्थ भगवान के उन विशेष ऐश्वर्य और शक्तियों से है, जिनके द्वारा वे पूरे ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। अगला अनुवाद आता है। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्यम तथा अंत हूँ। भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को गुडाकेश कहकर संबोधित करने का विशेष अर्थ बताया गया है। गुडाकेश का अर्थ होता है जिसने निद्रा रूपी अज्ञान के अंधकार पर विजय पा ली हो। जो लोग अज्ञान में डूबे रहते हैं, वे भगवान की दिव्य शक्ति और उनके विभिन्न स्वरूपों को नहीं समझ सकते। लेकिन अर्जुन अज्ञान से ऊपर उठ चुका था, इसीलिए भगवान उसे अपने ऐश्वर्य का ज्ञान देने के लिए तैयार हुए। इसके बाद भगवान बताते हैं कि वे संपूर्ण सृष्टि की आत्मा है। भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में भगवान अपने पुरुष अवतारों के माध्यम से इस जगत की रचना और संचालन करते हैं। यहाँ 3 प्रमुख पुरुष अवतारों का वर्णन किया गया है। महाविष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु, क्षीरोदकशायी विष्णु। बताया गया है कि पहले महाविष्णु संपूर्ण भौतिक शक्ति में प्रवेश करते हैं और उनसे असंख्यक ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। फिर वे प्रत्येक ब्रह्मांड में गरुदकशायी विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। अंत में वे हर जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में क्षीरोदकशायी विष्णु के रूप में स्थित रहते हैं। जैसे शरीर आत्मा के कारण जीवित रहता है, वैसे ही यह संपूर्ण जगत भी परमात्मा की उपस्थिति से संचालित होता है। भगवान के प्रवेश के बिना भौतिक प्रकृति स्वयं कुछ नहीं कर सकती। यहाँ श्रीमद् भगवतम, ब्रह्म संहिता और उपनिषदों के प्रमाण देकर बताया गया है कि भगवान ही सृष्टि के मूल कारक, पालनकर्ता और अंतिम आश्रय है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान महाविष्णु कारण सागर में योग निद्रा में शयन करते हैं और उन्हीं से समस्त ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। अगला अनुवाद आता है। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाश में तेजस्वी सूर्य, मारुतों में मरीच तथा नक्षत्र में चंद्रमा हूँ। भगवान कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए बताते हैं कि विभिन्न समूह में जो सबसे श्रेष्ठ और प्रभावशाली है, वही उनका प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ कहा गया है कि 12 आदित्यों में विष्णु या कृष्ण प्रमुख है। आदित्य देवताओं का एक विशेष समूह है, जिनका संबंध सूर्य और प्रकाश से माना जाता है।
आकाश में चमकने वाले सभी प्रकाश में पिंडों में सूर्य सबसे प्रमुख है। ब्रह्म संहिता में सूर्य को भगवान की तेजस्वी आंखें कहा गया है, क्योंकि सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाश देता है। इसके बाद वायु का उल्लेख आता है। वैदिक वर्णन के अनुसार अंतरिक्ष में अनेक प्रकार की वायु प्रवाह होती है और उनमें मारीच प्रमुख मानी जाती है। उसे भगवान की विभूति कहा गया है। फिर चंद्रमा का वर्णन आता है। रात के समय चंद्रमा सबसे अधिक आकर्षक और प्रभावशाली दिखाई देता है, इसीलिए उसे भी भगवान की विभूति बताया गया है। यहाँ एक रोचक वैदिक दृष्टिकोण भी बताया गया है कि चंद्रमा में नक्षत्र मुख्य माना जाता है। साथ ही यह संकेत दिया जाता है कि आकाश में दिखाई देने वाले तारे स्वयं सूर्य जैसे स्वतंत्र प्रकाश स्रोत नहीं है, बल्कि चंद्रमा की तरह सूर्य के प्रकाश का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस वर्णन का उद्देश्य वैज्ञानिक चर्चा करना नहीं, बल्कि यह समझना है कि प्रकृति की जो भी वस्तु सबसे तेजस्वी, प्रभावशाली या श्रेष्ठ है, उसे भगवान की शक्ति और महिमा की झलक के रूप में देखा जा सकता है। अगला अनुवाद आता है। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों की जीवन शक्ति हूँ। चेतना कोई ऐसी चीज नहीं है जो केवल भौतिक तत्वों के मेल से उत्पन्न हो जाए। यदि केवल पदार्थों के संयोग से चेतना पैदा होती, तो मृत शरीर में भी चेतना बनी रहनी चाहिए थी, क्योंकि उसमें भौतिक तत्व तो मौजूद रहते ही हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसीलिए वैदिक ज्ञान के अनुसार चेतना आत्मा का गुण है और आत्मा शाश्वत तथा आध्यात्मिक है। जब आत्मा शरीर में उपस्थित रहती है, तब शरीर चेतन और सक्रिय दिखाई देता है। जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ देती है, शरीर निष्क्रिय हो जाता है। अगला अनुवाद आता है। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों के कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों के समुद्र हूँ। यहाँ इंद्र का उल्लेख हुआ है, जो स्वर्गलोक के राजा और देवताओं के प्रमुख माने जाते हैं। जिस लोक पर उनका शासन है, उसे इंद्रलोक कहा जाता है। इसलिए राजाओं में इंद्र को सबसे प्रमुख माना जाता है। इसके बाद बृहस्पति का वर्णन है, जो इंद्र के गुरु और पुरोहित है। क्योंकि इंद्र देवताओं के राजा हैं, इसीलिए उनके गुरु बृहस्पति भी सभी पुरोहितों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। इसके बाद कार्तिकेय का उल्लेख आता है, जो शिव और पार्वती के पुत्र है। उन्होंने देवताओं की सेनाओं का प्रधान सेनापति माना जाता है, इसीलिए सेनापति में वे श्रेष्ठ बताए गए हैं। इसके बाद समुद्र का वर्णन आता है। सभी जलाशयों में समुद्र सबसे विशाल और प्रभावशाली है, इसीलिए वह भी भगवान की विभूति माना गया है। अगला अनुवाद आता है। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त युगों में पवित्र नाम कीर्तन तथा समस्त आंचलों में हिमालय हूँ। ब्रह्मा ने सृष्टि के विस्तार के लिए अनेक पुत्र उत्पन्न किए थे। उसमें भृगु सबसे महान और शक्तिशाली ऋषियों में माने गए हैं, इसीलिए मुनियों में भृगु भगवान की विभूति बताए गए हैं। इसके बाद ओमकार का उल्लेख आता है। सभी दिव्य ध्वनियों में ओमकार सबसे पवित्र और मूल ध्वनि माना जाता है, इसीलिए उसे भगवान का स्वरूप कहा गया है। फिर सभी यज्ञों में हरे कृष्ण महामंत्र के जाप को सबसे श्रेष्ठ और शुद्ध यज्ञ बताया गया है। यह यज्ञ अत्यंत सरल और पूर्णतः अहिंसक है। कुछ वैदिक यज्ञों में पशु बलि का उल्लेख मिलता है, लेकिन हरि नाम संकीर्तन यज्ञ में किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती, इसीलिए इसे वर्तमान युग का सबसे शुद्ध यज्ञ माना गया है। इसके बाद हिमालय का वर्णन आता है। संसार में जो कुछ भी महान, शुद्ध और अद्भुत है, उसे भगवान की शक्ति का प्रकट रूप माना गया है। अगला अनुवाद आता है। घोड़ों में मुझे उचिया श्रवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ। गजराज में मैं ऐरावत हूँ तथा मनुष्यों में राजा हूँ। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तब उसमें अनेक अद्भुत वस्तुएं प्रकट हुई। उसमें अमृत और विष भी थे। विष को शिव ने संसार की रक्षा के लिए पी लिया। अमृत के साथ कई दिव्य जीव भी प्रकट हुए। उसमें से एक दिव्य था घोड़ा और दूसरा दिव्य हाथी। क्योंकि ये दोनों अमृत के साथ प्रकट हुए थे, इसीलिए उन्हें अत्यंत श्रेष्ठ माना गया और भगवान की विशेष विभूति बताया गया। इसके बाद मनुष्य में राजा को भगवान की प्रतिनिधित्व बताया गया है, क्योंकि जैसे भगवान संपूर्ण जगत के पालन करता है, वैसे ही आदर्श राजा अपनी प्रजा का पालन और संरक्षण करता है। यहाँ धर्मपरायण राजा जैसे युधिष्ठिर, परीक्षित और राम के उदाहरण दिए गए हैं। ये राजा सदैव अपनी प्रजा के कल्याण के बारे में सोचते हैं।
वैदिक संस्कृत में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है, क्योंकि उसका कर्तव्य धर्म की रक्षा और जनता का कल्याण करना है। इसके बाद अगला अनुवाद आता है। मैं हथियारों में ब्रज हूँ, गायों में सुरभि, संतुति उत्पत्ति के कारण मैं प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूँ। सबसे पहले ब्रज का उल्लेख हुआ है। ब्रज इंद्र का दिव्य अस्त्र माना जाता है और इस अत्यंत शक्तिशाली हथियार बताया गया है, इसलिए भगवान की शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक माना गया है। इसके बाद भगवान के दिव्य धाम गोकुल वृंदावन की गायों का वर्णन हुआ है। वहाँ की गायों को सुर भी कहा जाता है। ये साधारण गाय नहीं है, इनसे इच्छा अनुसार असीम दूध प्राप्त किया जा सकता है। वैदिक ग्रंथों में बताया गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं इन सुरभि गायों की सेवा और चराने का आनंद लेते थे। यह भगवान के प्रेममय और सरल दिव्य स्वरूप को दर्शाता है। कंद्रप का उल्लेख होता है, जिसका अर्थ है वह काम या आकर्षण जो उत्तम संतान उत्पन्न करने के लिए हो। यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया संबंध भगवान का प्रतिनिधित्व नहीं करता, लेकिन धर्म और श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति के उद्देश्य से किया गया दाम्पत्य संबंध दिव्य माना गया है और उसे भगवान की विभूति बताया गया है। अगला अनुवाद आता है। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। बताया गया है कि दिति और अदिति दो बहनें थीं। अदिति के पुत्र आदित्य कहलाए, जो सामान्य देवताओं के रूप में जाने जाते थे, जबकि दिति के पुत्र दैत्य कहलाए, जो प्राय भगवान विरोधी माने गए। फिर भी दैत्य कुल में जन्म लेने वाले प्रहलाद बचपन से ही भगवान के महान भक्त थे। अपनी शुद्ध भक्ति और दिव्य गुणों के कारण उन्हें भगवान की विशेष विभूति माना गया। यह दर्शाता है कि जन्म या कुल से अधिक महान भक्ति होती है। इसके बाद काल का वर्णन हुआ। संसार में हर वस्तु समय के प्रभाव से नष्ट और परिवर्तनशील हो जाती है, इसीलिए काल को भगवान की शक्ति या प्रतिनिधि बताया गया, क्योंकि समय सब पर प्रभाव डालता है और किसी को नहीं छोड़ता। फिर पशुओं में शेर को सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली माना गया है, इसीलिए उन्हें भगवान की विभूति कहा गया। और पक्षियों में गरुड़ सबसे महान बताए गए हैं। गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन माने जाते हैं, इसीलिए उनका विशेष महत्व है। अगला अनुवाद आता है। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में आध्यात्म विद्या हूँ तथा तर्कशास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। इस भौतिक जगत की रचना कर्मबंध रूप में होती है। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और विनाश, ये तीन मुख्य कार्य भगवान की विभिन्न शक्ति और अवतारों द्वारा संपन्न होते हैं। इसके बाद शिव को संहारकर्ता बताया गया है, जबकि ब्रह्मा गौण सृष्टि करता है, जो भगवान की शक्तियों से सृष्टि के विस्तार करते हैं। अर्थात सृष्टि का आदि, मध्य और अंत सब भगवान की शक्तियों से संचालित होता है। फिर ज्ञान के विषय में बताया गया है कि वेद, वेदांग, वेदांत, पुराण, धर्मशास्त्र आदि अनेक प्रकार के ग्रंथ हैं। इनमें सबसे आध्यात्मिक ज्ञान देने वाला ग्रंथ विशेष रूप से वेदांत सूत्र, इनको भगवान की मुख्य विभूति बताया गया है। अगला अनुवाद आता है। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वाली उत्पत्ति हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, व्याक, समृद्धि, मेघा, धृति तथा क्षमा हूँ। जन्म लेते ही मनुष्य हर क्षण मृत्यु की ओर बढ़ने लगता है। जीवन का हर पल शरीर को धीरे धीरे क्षीण करता रहता है और अंत में जो अंतिम परिवर्तन आता है वही मृत्यु कहलाता है। मृत्यु भी भगवान का ही एक रूप है। फिर जीव को 6 परिवर्तनों में वर्णित किया गया है। पहला जन्म लेना, बढ़ना, कुछ समय तक बने रहना, संतान उत्पन्न करना, क्षीण होना और अंत में समाप्त हो जाना। इन परिवर्तन में सबसे पहला परिवर्तन जन्म है और फिर उसी से आगे के सारे कार्य आरंभ होते हैं। इसीलिए नई उत्पत्ति और भविष्य की शुरुआत को भी भगवान की शक्ति माना गया है। इसके बाद 7 दिव्य गुणों का वर्णन किया गया है, जिन्हें भगवान की विशेष विभूति बताया गया है। कीर्ति, श्री, वाक, समृद्धि, मेघा, धृति और क्षमा। बताया गया है कि जिस व्यक्ति में ये गुण होते हैं वह वास्तव में महान माना जाता है। उदाहरण के लिए केवल बहुत सी पुस्तकें पढ़ लेना पर्याप्त नहीं। जो व्यक्ति समझकर सही समय पर ज्ञान का उपयोग करता है वही मेधावी कहलाता है। इस प्रकार कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर बना रहना धृति है
और सुख दुख में समान रहकर विनम्र रहना क्षमा कहलाता है। अगला अनुवाद आता है। मैं सामवेद के गीतों में भ्रस्त साम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्गश्री तथा समस्त ऋतुओं में मैं फूल खिलाने वाली वसंत ऋतु हूँ। भगवान बताते हैं कि वेदों में वे सामवेद हैं। सामवेद मुख्यतः देवताओं द्वारा गाए जाने वाले दिव्य गीतों का संग्रह माना जाता है। इन गीतों में बृहस्पति साम विशेष रूप से अत्यंत मधुर और श्रेष्ठ माना गया है, जिसे आधी रात के समय गाया जाता है। इसकी ध्वनि और भाव भगवान की दिव्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर संस्कृत काव्य की महिमा बताई गई है। संस्कृत कविता केवल शब्दों का समूह नहीं होती, बल्कि उसमें निश्चित लय, ताल और शास्त्रीय नियम होते हैं। इन्हीं में सबसे महान माना गया है गायत्री मंत्र। यह मंत्र विशेष रूप से ईश्वर साक्षात्कार के लिए बताया गया है, इसीलिए इसे भगवान का स्वरूप कहा गया है। वैदिक परंपरा में गायत्री मंत्र को अत्यंत पवित्र माना गया है और इसे ब्रह्मा का नाद स्वरूप कहा गया है। बताया गया है कि इस मंत्र का जाप वही व्यक्ति सही रूप में कर सकता है जिसने अपने जीवन में सात्विकता, अनुशासन और आध्यात्मिक गुण विकसित किए हो। इसके बाद महीनों में ऋतुओं का वर्णन हुआ है। महीनों में मार्गशीर को श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि भारत में इस समय नई फसल आने का आनंद और समृद्धि का वातावरण होता है। ऋतुओं में वसंत को भगवान की विभूति बताया गया है, क्योंकि इसमें ना अधिक गर्मी होती है और ना ही अधिक सर्दी। चारों ओर फूल खिलते हैं, प्रकृति सुंदर बनी रहती है और आनंद का वातावरण रहता है। अगला अनुवाद आता है। मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। संसार में अनेक प्रकार के छल और चतुराई वाले कार्य होते हैं और उसमें जुआ सबसे प्रमुख माना गया है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि छल करने वालों में मैं जुआ हूँ। इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान अधर्म का समर्थन करते हैं, बल्कि यह बताने के लिए है कि किस प्रकार असाधारण शक्ति, बुद्धि या प्रभाव, चाहे वह छल में ही क्यों न दिखाई दे, उसका मूल स्रोत भी भगवान ही है। भगवान की शक्ति इतनी महान है कि यदि वे किसी को पराजित करना चाहे तो कोई भी उनसे नहीं बच सकता। उनकी महानता केवल एक गुण में नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में है। अगला अनुवाद आता है। मैं वृंशी वासियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उष्णा हूँ। सबसे पहले बलराम का उल्लेख आता है। वे भगवान कृष्ण के सबसे निकटतम विस्तार माने जाते हैं। कृष्ण और बलराम दोनों वासुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे, इसीलिए दोनों को वासुदेव कहा जा सकता है। वैष्णव दर्शन के अनुसार भगवान कृष्ण मूल भगवान है और बलराम उनके प्रथम विस्तार है। भगवान के जो सीधे दिव्य विस्तार होते हैं उन्हें स्वांश कहा जाता है। फिर अर्जुन का उल्लेख आता है, जिन्हें धनंजय भी कहा जाता है। पांडवों में वे सबसे श्रेष्ठ योद्धा और भगवान के परम भक्त थे, इसीलिए उन्हें भगवान की विभूति माना गया है। इसके बाद व्यास का वर्णन आता है। उन्होंने वेदों और वैदिक ज्ञान को व्यवस्थित रूप से विभाजित और प्रस्तुत किया, ताकि कलयुग के लोग उन्हें समझ सके। इसीलिए उन्हें भगवान का अवतार भी माना जाता है। अगला अनुवाद आता है। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में मैं दंड हूँ और जो विजय के आकांक्षी हैं उनमें मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ। लोगों को नियंत्रित या सुधारने के अनेक उपाय हो सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी है दुष्टों को दंड देना। जब कोई व्यक्ति धर्म और न्याय के लिए दुष्टों को दंड देता है, तब वह दंड भगवान की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इसका अर्थ यह है, न्यायपूर्वक दंड भी ईश्वरीय व्यवस्था का भाग है। इसके बाद नीति की महिमा बताई गई है। जो लोग किसी कार्य में विजय प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए सही नीति और धर्मयुक्त आचरण ही वास्तविक सफलता का मार्ग है। इसीलिए नीति को भी भगवान की विभूति कहा गया है। फिर मौन का उल्लेख हुआ है। सुनना, चिंतन करना और ध्यान करना, इन सब में मौन को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि मौन मन को स्थिर और गहरा बनाता है। जब मनुष्य अनावश्यक बोलना छोड़कर भीतर की ओर ध्यान देता है, तब उसकी आध्यात्मिक उन्नति जल्दी होती है। इसीलिए मौन भी दिव्य शक्ति का प्रतीक माना गया है। अंत में सच्चे ज्ञान की परिभाषा दी गई है। ज्ञानी वही है
जो पदार्थ और आत्मा में अंतर समझे, भगवान की भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों का भेद जान सके। ऐसा वास्तविक ज्ञान ही भगवान का स्वरूप कहा गया है। अगला अनुवाद आता है, यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। इस दुनिया में जो भी वस्तु या जीव दिखाई देते हैं, उसका कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। उसी प्रकार इस पूरे जगत का मूल कारण और बीज भगवान कृष्ण है। अर्थात जो भी अस्तित्व में है, चलने वाला जीव, स्थित वस्तु, प्रकृति, शक्ति, जीवन, सब भगवान की शक्ति पर आधारित है। भगवान की शक्ति के बिना किसी भी वस्तु का अस्तित्व संभव नहीं है, इसीलिए उन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता है। फिर माया का अर्थ समझाया गया है। जो वस्तु भगवान की वास्तविक शक्ति और सत्य से जुड़ी नहीं है, उसे माया कहा गया है। अर्थात माया वह है जो अस्थायी है और हमें वास्तविक सत्य से दूर रखती है। अगला अनुवाद आता है, हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वो तो मेरी अनन्य विभूतियों का संकेत मात्र है। वैदिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि भगवान की दिव्य शक्तियाँ असंख्यक रूप में प्रकट होती है। संसार में जहाँ कहीं भी असाधारण शक्ति, सौंदर्य, ज्ञान, तेज, ऐश्वर्य या महानता दिखाई देती है, वह भगवान की ही किसी न किसी विभूति की झलक है। इसीलिए इन सब का पूरा वर्णन करना संभव नहीं है, क्योंकि भगवान की महिमा का कोई अंत नहीं। वह कहते हैं कि संसार में जहाँ कहीं भी ऐश्वर्य, सौंदर्य, शक्ति, तेज, महानता या असाधारण आकर्षण दिखाई देता है, वह सब उनके दिव्य तेज के कारण ही चलता है। अर्थात इस भौतिक जगत में या आध्यात्मिक जगत में जो भी वस्तु अत्यंत सुंदर, शक्तिशाली, अद्भुत या तेजस्वी दिखाई देती है, वह भगवान की विभूति है। जैसे सूर्य की एक छोटी सी किरण भी बहुत प्रकाश देती है, उसी प्रकार संपूर्ण जगत की महानता भगवान के अनन्य तेज की केवल एक झलक मात्र है। अगला अनुवाद आता है, किंतु हे अर्जुन, इस सारे विषाद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसे धारण करता हूँ। भगवान परमात्मा रूप में संपूर्ण सृष्टि के भीतर प्रवेश करते हैं। इसी कारण हर जीव और हर वस्तु का अस्तित्व बना रहता है, चाहे वह महान जीव जैसे ब्रह्मा हो या एक छोटी सी चींटी। सब इसीलिए जीवित और सक्रिय है क्योंकि भगवान उनके भीतर परमात्मा रूप में स्थित होकर उनका पालन कर रहे हैं। इसीलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हर वस्तु की अलग अलग महिमा और ऐश्वर्य को विस्तार से जानने की आवश्यकता नहीं है। केवल इतना समझ लेना पर्याप्त है कि सब कुछ भगवान की शक्ति से ही अस्तित्व में है। इसके बाद देवताओं की पूजा के विषय में चर्चा की गई। यहाँ स्पष्ट किया गया है कि ब्रह्मा, शिव आदि महान देवता भी भगवान की विभूतियों का अंश हैं। वे अत्यंत महान हैं, लेकिन वे भगवान से उत्पन्न हुए हैं। भगवान कृष्ण से ना कोई श्रेष्ठ है और ना ही कोई उनके समान है। फिर कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान की विभूतियों और शक्तियों को सही प्रकार से समझता है, तो उसका विश्वास दृढ़ हो जाता है और वह बिना किसी संशय के भगवान की भक्ति में स्थित हो जाता है। भगवान परमात्मा रूप में हर हृदय में, हर वस्तु में उपस्थित है। इसीलिए शुद्ध भक्त अपने मन को पूर्ण रूप से कृष्ण भावना में लगाते हैं और दिव्य चेतना में स्थित रहते हैं। अंत में यह निष्कर्ष दिया गया है कि इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य भगवान की शुद्ध भक्ति है, अर्थात मनुष्य किसी प्रकार भगवान की संगति प्राप्त करके जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकता है। इस अध्याय की व्याख्या महान वैष्णव आचार्य बलदेव ने भी इस भाव के साथ समाप्त की कि भगवान की विभूतियों को समझने का उद्देश्य अंततः उनके निष्काम और अटूट भक्ति में स्थित होना है। यहाँ तक कि सूर्य भी अपनी ऊर्जा और प्रकाश भगवान की शक्ति से प्राप्त करता है। संपूर्ण जगत का पालन भगवान अपनी अनन्य शक्ति से केवल एक छोटे से अंश से कर देते हैं। इससे भगवान की असीम महिमा और सर्वशक्तिमानता का पता चलता है। इसी कारण कृष्ण को सर्वोच्च और पूजनीय कहा गया है। इसी के साथ भगवत गीता के 10वें अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य योग समाप्त होता है। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य यह है कि संसार में जहाँ कहीं भी शक्ति, सौंदर्य, तेज, ज्ञान, वैभव या महानता दिखाई देती है, वह सब भगवान की दिव्य विभूति का अंश है। इसी के साथ भगवत गीता के 10वें अध्याय की समाप्ति होती है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं भगवत गीता के 11वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।